तो आज की कहानी है तीन दामाद और सास। कहानी की शुरुआत होती है कावेरी जी से, जिनकी तीन बेटियां थीं। कावेरी जी ने अपनी बेटियों की शादी घर जमाई लड़कों के साथ इसलिए की थी ताकि वे घर का काम संभाल सकें और परिवार को संभालने में मदद करें। लेकिन अफसोस, हुआ बिल्कुल उल्टा। तीनों दामाद निकले आलसी, न कोई नौकरी करते थे न घर का कोई काम, बस बैठे बैठे खाते सोते और टाइम पास करते। कावेरी जी इस बात से बहुत परेशान थीं। उन्होंने अपनी बेटियों से कहा, कुछ करना पड़ेगा इन आलसी दामादों के साथ, वरना ये कभी सुधरेंगे नहीं। एक काम करो, तुम लोग प्रेगनेंसी का बहाना बनाओ ताकि इन्हें थोड़ा सा एहसास हो और ये काम पर निकलें। बेटियों ने मम्मी की बात मानी और अपने अपने पतियों को कहा कि वो प्रेग्नेंट हैं। लेकिन दामादों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। विवेक कहता, नौकरी पर जाने की बात मत करो मुझसे, मम्मी जी, मुझे तो बस घर पर ही आराम करना है। सुहाना ने अपने पति सुमित से कहा, अगर नौकरी नहीं करनी तो कम से कम कोई छोटी मोटी दुकान ही खोल लो, घर का खर्चा कैसे चलेगा। सुमित ने भी बात को टाल दिया। आलसी दामाद एक कान से सुनते और दूसरे से निकाल देते। ऐश का पति अविनाश भी उसी तरह का निकला। जब ऐश ने उससे प्रेगनेंसी की बात की तो अविनाश बोला, औरतें तो 9 महीने तक काम करती हैं, तुम भी नौकरी करो, डिलीवरी के टाइम छुट्टी ले लेना। यह सुनकर ऐश हक्की बक्की रह गई। तीनों बेटियां बहुत परेशान थीं, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करें। मम्मी कावेरी जी ने भी सोचा कि आखिर मैं इन आलसी दामादों को कैसे सुधरूं। फिर एक दिन कावेरी जी ने अपनी बेटियों को समझाया, देखो बेटा, अगर तुम लोगों ने प्रेगनेंसी का बहाना खत्म कर दिया तो इन दामादों की आदत और बिगड़ जाएगी। आज नहीं तो कल, जब सच में प्रेग्नेंट हो जाओगी, तब भी ये कोई मदद नहीं करेंगे। इसलिए अभी हार मत मानो। बेटियां बोलीं, लेकिन मम्मी, इन लोगों को तो बच्चों की आने की खबर सुनकर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो कमाने के लिए घर से बाहर निकलने को ही तैयार नहीं होते। कावेरी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो बेटा, मुझे एक प्लान सूझा है, बस तुम देखती जाओ। कुछ देर बाद कावेरी जी ने अपने तीनों दामादों को बुलाया और बड़ी प्यार से कहा, देखो बेटा, तुम लोग जानते हो मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, इसलिए तो मैंने तुम्हें घर जमाई बनाया है। तुम लोगों के बिना तो हमारा घर अधूरा है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरे गुरुजी ने कहा है कि मेरी तीनों बेटियां प्रेगनेंसी के शुरुआती 4 महीने गांव में रहेंगी, जहां मेरे चाचा जी रहते हैं। वहां का माहौल बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ शहर में रहने से उनकी सेहत पर असर पड़ सकता है, इसीलिए इन 4 महीनों के लिए मेरी बेटियां गांव चली जाएंगी। दामाद सोच में पड़ गए, लेकिन उन्हें लगा कि यह उनके लिए भी फायदेमंद है। अविनाश ने कहा, कोई बात नहीं मम्मी जी, हम भी आपके साथ रहेंगे, बस कुछ महीनों की बात है। तीनों दामाद खुश हो गए। उन्हें लगा कि अब 4 महीने के लिए घर का सारा काम उनके सिर नहीं आएगा। बेटियां गांव चली गईं और यहीं से कावेरी जी का असली खेल शुरू हुआ। शुरू शुरू में सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे कावेरी जी ने घर का खर्चा कम करना शुरू कर दिया। पहले खाने पीने की चीजें लाना बंद कर दी, फिर दामादों को पैसे देने भी कम कर दिए। एक दिन सुमित ने कहा, मम्मी जी, बहुत दिन से पिज्जा नहीं खाया है, आज मंगवा दीजिए। कावेरी जी ने जवाब दिया, बेटा, पहले तो बेटियां नौकरी करती थीं, इसलिए खर्चा संभाल लेती थीं। अब मेरे पास जो पैसे हैं वो बच्चों की डिलीवरी के लिए रखे हैं। अविनाश परेशान होकर बोला, मम्मी जी, अगर दूध भी बंद करवा दोगी तो मुझे चाय कॉफी कैसे मिलेगी, मैं तो जी नहीं पाऊंगा। कावेरी जी ने ठंडी सांस लेकर कहा, बेटा, अब इस घर में जो बचा है वही खाकर काम चलाना पड़ेगा। धीरे धीरे घर की हालत खराब होने लगी। तीनों दामादों को समझ में आ गया कि बिना पैसे के जीवन कितना कठिन है। आखिरकार एक दिन तंग आकर तीनों दामादों ने फैसला किया कि अब उन्हें काम पर जाना ही पड़ेगा। वो बाहर निकले, नौकरी ढूंढने लगे और आखिरकार उन्हें समझ आया कि मेहनत के बिना कुछ भी नहीं मिलता। कावेरी जी की योजना ने आखिरकार काम किया। दामाद सुधर गए, नौकरी करने लगे और अपनी जिम्मेदारियों को समझने लगे। कावेरी जी ने अपने दम पर अपनी बेटियों और आलसी दामादों की जिंदगी सुधार दी। इस तरह से कावेरी जी ने अपने आलसी दामादों को सबक सिखाया और एक मां की तरह उनकी जिंदगी को सही राह पर लाने का काम किया। तो आज की कहानी है तीन दामाद और सास।
कहानी की शुरुआत होती है कावेरी जी से, जिनकी 3 बेटियां थीं। कावेरी जी ने अपनी बेटियों की शादी घर जमाई लड़कों के साथ इसलिए की थी ताकि वे घर का काम संभाल सकें और परिवार को संभालने में मदद करें। लेकिन अफसोस हुआ बिल्कुल उल्टा। तीनों दामाद निकले आलसी, न कोई नौकरी करते थे न घर का कोई काम, बस बैठे बैठे खाते सोते और टाइम पास करते। कावेरी जी इस बात से बहुत परेशान थीं। उन्होंने अपनी बेटियों से कहा, कुछ करना पड़ेगा इन आलसी दामादों के साथ, वरना ये कभी सुधरेंगे नहीं। एक काम करो, तुम लोग प्रेगनेंसी का बहाना बनाओ ताकि इन्हें थोड़ा सा एहसास हो और ये काम पर निकलें। बेटियों ने मम्मी की बात मानी और अपने अपने पतियों को कहा कि वो प्रेग्नेंट हैं। लेकिन दामादों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। विवेक कहता, नौकरी पर जाने की बात मत करो मुझसे, मम्मी जी, मुझे तो बस घर पर ही आराम करना है। सुहाना ने अपने पति सुमित से कहा, अगर नौकरी नहीं करनी तो कम से कम कोई छोटी मोटी दुकान ही खोल लो, घर का खर्चा कैसे चलेगा। सुमित ने भी बात को टाल दिया। आलसी दामाद एक कान से सुनते और दूसरे से निकाल देते। ऐश का पति अविनाश भी उसी तरह का निकला। जब ऐश ने उससे प्रेगनेंसी की बात की तो अविनाश बोला, औरतें तो 9 महीने तक काम करती हैं, तुम भी नौकरी करो, डिलीवरी के टाइम छुट्टी ले लेना। यह सुनकर ऐश हक्की बक्की रह गई। तीनों बेटियां बहुत परेशान थीं, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करें। मम्मी कावेरी जी ने भी सोचा कि आखिर मैं इन आलसी दामादों को कैसे सुधरूं। फिर एक दिन कावेरी जी ने अपनी बेटियों को समझाया, देखो बेटा, अगर तुम लोगों ने प्रेगनेंसी का बहाना खत्म कर दिया तो इन दामादों की आदत और बिगड़ जाएगी। आज नहीं तो कल, जब सच में प्रेग्नेंट हो जाओगी, तब भी ये कोई मदद नहीं करेंगे। इसलिए अभी हार मत मानो। बेटियां बोलीं, लेकिन मम्मी, इन लोगों को तो बच्चों की आने की खबर सुनकर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो कमाने के लिए घर से बाहर निकलने को ही तैयार नहीं होते। कावेरी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो बेटा, मुझे एक प्लान सूझा है, बस तुम देखती जाओ। कुछ देर बाद कावेरी जी ने अपने तीनों दामादों को बुलाया और बड़ी प्यार से कहा, देखो बेटा, तुम लोग जानते हो मैं तुमसे कितना प्यार करती हूं, इसलिए तो मैंने तुम्हें घर जमाई बनाया है। तुम लोगों के बिना तो हमारा घर अधूरा है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरे गुरुजी ने कहा है कि मेरी तीनों बेटियां प्रेगनेंसी के शुरुआती 4 महीने गांव में रहेंगी, जहां मेरे चाचा जी रहते हैं। वहां का माहौल बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ शहर में रहने से उनकी सेहत पर असर पड़ सकता है, इसीलिए इन 4 महीनों के लिए मेरी बेटियां गांव चली जाएंगी। दामाद सोच में पड़ गए, लेकिन उन्हें लगा कि यह उनके लिए भी फायदेमंद है। अविनाश ने कहा, कोई बात नहीं मम्मी जी, हम भी आपके साथ रहेंगे, बस कुछ महीनों की बात है। तीनों दामाद खुश हो गए। उन्हें लगा कि अब 4 महीने के लिए घर का सारा काम उनके सिर नहीं आएगा। बेटियां गांव चली गईं और यहीं से कावेरी जी का असली खेल शुरू हुआ। शुरू शुरू में सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे कावेरी जी ने घर का खर्चा कम करना शुरू कर दिया। पहले खाने पीने की चीजें लाना बंद कर दी, फिर दामादों को पैसे देने भी कम कर दिए। एक दिन सुमित ने कहा, मम्मी जी, बहुत दिन से पिज्जा नहीं खाया है, आज मंगवा दीजिए। कावेरी जी ने जवाब दिया, बेटा, पहले तो बेटियां नौकरी करती थीं, इसलिए खर्चा संभाल लेती थीं। अब मेरे पास जो पैसे हैं वो बच्चों की डिलीवरी के लिए रखे हैं। अविनाश परेशान होकर बोला, मम्मी जी, अगर दूध भी बंद करवा दोगी तो मुझे चाय कॉफी कैसे मिलेगी? मैं तो जी नहीं पाऊंगा। कावेरी जी ने ठंडी सांस लेकर कहा, बेटा, अब इस घर में जो बचा है वही खाकर काम चलाना पड़ेगा। धीरे धीरे घर की हालत खराब होने लगी। तीनों दामादों को समझ में आ गया कि बिना पैसे के जीवन कितना कठिन है। आखिरकार एक दिन तंग आकर तीनों दामादों ने फैसला किया कि अब उन्हें काम पर जाना ही पड़ेगा। वो बाहर निकले, नौकरी ढूंढने लगे और आखिरकार उन्हें समझ आया कि मेहनत के बिना कुछ भी नहीं मिलता। कावेरी जी की योजना ने